सौतेली माँ भाग 2। विजय को गरीबों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार विजय को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता है। विजय के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। विजय को जो मिलता वह वही खा लेता। विजय को रह रह कर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था। लेकिन आज वहाँ एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन विजय रास्ते में किसी से खाना मांग रहा था। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार विजय के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वहाँ विजय के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर विजय से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों के बाद विजय से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक विजय फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। यह व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चलता है तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वह विजय से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो? विजय उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर विजय की माँ के हाथों में दे देते हैं। लेकिन वह खिलौने से इतना कमाने लगी थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि विजय की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और उन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। विजय की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। विजय भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री में बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही ज़िंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। विजय अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपने सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों का बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।